काम करने वाले दूसरे मित्र से मेरे उदयपुर के मित्र मोहन जायसवाल जी, सम्मानित अतिथि में मैडम मृदुला जी, मेरे सहपाठी बैचमेट डॉक्टर आनंद विद्यार्थी और मेरी स्टूडेंट एवं विद्यार्थी जी की पत्नी डॉक्टर वंदना और अन्य विभागों के अध्यक्ष, साथ में मैडम के साथ आए हुए विशेष अतिथि मैडम पूना से आई, आप सबका मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम सभी जब पैदा होते हैं ना, तो उस परिवार और उस परिवार के संस्कारों के नाम से जाने जाते हैं। हमने कभी राम को नहीं देखा, कभी श्याम को नहीं देखा, कभी महामना को नहीं देखा, सुश्रुत को नहीं देखा, धन्वंतरी को नहीं देखा, और सच देखा जाए तो इनके गुणों को देखा, इनके आदर्शों को जीने की कोशिश की। और उसी श्रृंखला में प्रोफेसर पीजे देशपांडे जी थे, जिनके की महानिर्वाण के 1 साल बाद में इस विभाग को ज्वाइन किया। देखा नहीं, इनमें से किसी को नहीं देखा, उनके संघर्षों को सुना, उनके बनाए हुए आदर्शों को देखा, सुना और जीने की कोशिश की। ये हमारा परम सौभाग्य है कि अगर आज प्रोफेसर देशपांडे जी ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा, निष्ठुरता और राष्ट्रभक्ति के साथ आयुर्वेद को पुनर्जीवन देने के लिए उतना संघर्ष नहीं किया होता, तो शायद शल्य विभाग में मैं प्रवेश नहीं लेता, कहीं कोई और दिशा लेता, कहीं किसी और दिशा लेता। हम सब यहाँ कभी नहीं। ये उनके त्याग, तपस्या, उनकी कर्मठ का नतीजा था कि शल्य विभाग को पूरे विश्व में एक नए रूप में देखा गया था। और हम लोग जो प्रवेश किए थे, हुआ कि देशपांडे जी का बनाया हुआ विभाग है, उसमें प्रवेश लेना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि बीएचयू में एडमिशन होगा तो मैं शल्य में जाऊँगा। और जब मैंने उनके इतिहास, उनकी बायोग्राफी और बाकी लोगों से सुना, पढ़ा, समझा, तो मुझे लगा कि सुश्रुत ने तो सिर्फ शल्य के बारे में एक संहिता लिखी और उसके बारे में कहीं कहीं पर संज्ञाहरण के संदर्भों को उल्लेख किया, लेकिन देशपांडे जी तो सर अपने आप में वो अश्विनी कुमार थे। उन्होंने संज्ञाहरण के लिए भी एज ए रेजिडेंट काम किया था और शल्य के तो पुरोधा थे। तो सचमुच ही वाज ए गुड फिजिशियन, गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज ए वेरी फाइन एंड ग्रेट सर्जन। तो हमको वो अश्विनी कुमार दिखते थे जब भी मैं उनके बारे में सुनता था, समझता था, तो सचमुच के एक चिकित्सक जिसके अंदर जितने एक सर्जन के गुण होने चाहिए थे वो उन्होंने दिया। लेकिन आज मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कमियां हमारे। आज आप आए तो सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि क्या देशपांडे सर ने ऐसा कुछ किया था कि पूरे विश्व में आयुर्वेद जगत में शल्य को जो है लोग बीएचयू में प्रेफर करते थे। ग्लोरी ऑफ द फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद शल्य डिपार्टमेंट या सर्जिकल डिसिप्लिन को माना जाता था। हमें कहाँ फेलियर है। मैं अपने में संकल्प लेता हूँ कि मैं फिर से पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ हमारी फेलियर है उनकी स्मृति में मैं अपने को सुधारने की कोशिश करूँगा। मैडम, आपने अपना समय दिया, यहाँ आए, और सचमुच भगवान के तो दर्शन दूर से होते हैं, और भगवान के परिवार के लोगों से अगर मिल जाओ तो पूरे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैंने तो आपको दर्शन किया, मैडम आपके साथ आई होगी, उनके आशीर्वाद हम लोगों को मिले। मैं देख रहा हूँ सामने देशपांडे सर खड़े हैं, वहाँ से ब्लेसिंग्स हम सबको दे रहे हैं। ये फीलिंग्स हैं, इसको मैं कहीं हाइपरबोलिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई फील ऑफन आई जब भी मैं कहीं जाता हूँ, अपनी बातें करता हूँ, तो ये कहता हूँ कि सुश्रुत सर जी के एक पायनियर रहे, लेकिन करेंट एरा में जो हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ रहे हैं, बिछा रहे हैं शल्य को लेके, तो सचमुच वो देशपांडे जी की देन है कि आज हम लोग अपने को शल्य का स्कॉलर समझते हैं और अपने को परिमार्जित परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे तब लगती है जब इंस्टीट्यूशन के अलावा फील्ड के लोग जब ये कहते हैं कि नहीं, जैसे रमन सिंह सर हैं, इनके साथ डॉक्टर विद्यार्थी हैं और भी बहुत सारे लोग लिखे हैं, वो कहते हैं कि वी आर द ड्राफ्ट ऑफ दैट वेरी इंस्टीट्यूशन, ऑफ दैट वेरी डिपार्टमेंट,
कल्टिवेटेड बाय प्रोफेसर पीएस पाटिल। तब वहाँ मुझे गर्व महसूस होता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन स्वयं में थे जो पूरे आयुर्वेद जगत के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए, शल्य ही नहीं, शल्य की चिकित्सा में जो भी बाधाएं व्यवधाएं और उपद्रव होते हैं उन सबको ठीक करने की वो एक विधा जानते थे वो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बस इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव को सत सत नमन, और आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।